कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। ये जो औरत है, मर्द है, जो भी है, दे आर इन बेसिकली, ये जो मर्दांगी है, ये जो औरत है, ये जो वुडनेस है, ये जो ग्लासनेस है, इट इज नॉन डूअर। बीइंग इंडिविजुअल, वो डूअर नहीं है, वो करता नहीं है। ये जो फंक्शनिंग है, ये जो एनर्जी है, वो ही करता है। समझ में आ रहा है बात? ये मर्द होना आपके हाथ में नहीं है। दैट एनर्जी गॉट अ पैटर्न ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, देन सेकंड वुमन और मैन। ठीक है? अभी देखिए, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने चूज नहीं किया औरत या मर्द होना। अभी समझ में आ रहा है? यू आर नॉन डूअर। वैसे ही कौन सा थॉट आना है, दैट इंटेलिजेंट नोस, वो जानता है क्या करना है। अब ये पैटर्न जब आप खुद को मानते हो, ठीक है, ये पैटर्न क्या है? ये कंडीशन है बहुत सारी चीजों से, और ये कंडीशनिंग हैपेंस। आपका जो संस्कार है, आपका जो जेनेटिक पैटर्न है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, ये क्या है? ये इंटेलिजेंस ने अडॉप्ट किया है, आपने नहीं। देयर इज नो मी एज पर्सन, क्योंकि आपका औरत होना आपके हाथ में नहीं, आपका मर्द होना आपके हाथ में नहीं, कौन से फैमिली में आप जन्मोगे आपके हाथ में नहीं। तो किसने डिसाइड किया? दैट इंटेलिजेंस। ठीक है? अभी आपको लगता है ना, मुझे अपना लाइफ चलाना है, लेकिन अगर इस इंटेलिजेंस ने चाहा कल आपको हार्ट अटैक होना है, आप क्या कर सकती हो? क्या कर सकता है? दैट इज द बेसिक वरीडनेस। हमें लगता है हम कैसे जिए, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। मैं क्या खाऊंगा? अगर कहीं पे वो क्रॉप नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, इट इज, मैं जब बोलता हूं सब कुछ ऑल प्री डिसाइडेड, इसका मतलब है इट इज द टोटल फंक्शनिंग। वो अपने आप डिसाइड कर रहा है कि कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ जन्म देना है, कैसा करना है, कैसा ना करना है। बट आप अगर मर भी गए, ये जो नाक से जो हवा चल रहा है, बस वो बंद हुआ है, हवा थोड़ी बंद हुआ है। ये हार्ट बीट में जो एनर्जी है फूड एसेंस का, वो नहीं काम कर रहा है। लेकिन आपका जो डेड बॉडी होगा, उसमें तो बैक्टीरिया वायरसेस रन करना स्टार्ट कर देंगे। लाइफ गोज ऑन लाइफ, इट लिव्स ऑन लाइफ। एक संत बस इस फर्स्ट जो अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टैंड पॉइंट पे जीता है। आई एम दैट energetic pattern. Energy has no beginning, no end. साधारण आम आदमी सेकंड अंडरस्टैंडिंग को जीता है। वो बिलीव करता है आई हैव अ बॉडी, आई हैव अ माइंड, बीइंग अ पर्सन। वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है कि वो जो उसका जो पर्सनहुड है वही फॉल्स है, क्योंकि वो सिर्फ मान्यता पे है। आपका नाम आपका नहीं, पिता माता ने दिया है। ठीक है? आप में जो हॉर्मोन्स काम करेंगे, इट ऑल व्हाट आर दोज? मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, जो भी है, ये क्या है? एनर्जेटिक पैटर्न्स है, ये फ्लूइड्स है, इट इज प्योर एनर्जी। जब कोई संत या निसर्गदत्त महाराज की तरह कोई बोलता है कि बिलीव मी, हैव फेथ ऑन मी, वो बोल रहे हैं स्टार्ट टू लिव फ्रॉम द फर्स्ट एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है बात? बहुत जटिल लग रहा है ये तो सब।
ये जो जब आप फर्स्ट खुद को इस एनर्जेटिक पैटर्न के हिसाब से देखना स्टार्ट करते हो, एज वेल एज सबको देखना शुरू करते हो, दैट इज लव. देयर इज नो पर्सन, एवरीथिंग इज मी ओनली, बिकॉज आई एम एनर्जी, आई एम दैट इंटेलिजेंस. जिसको मैं मेरा आंख बोलता हूं, मेरा कान बोलता हूं, उसी का है, उससे ही बना है. जैसे मिठाई शक्कर से बना है, तो क्या बोल रहे, कोई बोल रहा है मैं स्पेसिफिक लड्डू हूं, कोई बोल रहा है आई एम नॉट लड्डू, आई एम बेसन. कभी लड्डू है, कभी बूंदी है, कुछ अलग अलग है. फर्स्ट स्टैंड पॉइंट पे वो जी रहा है. उसके बाद बीइंग अ पैटर्न, क्या उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घटता है, अपने आप घटते. दैट इंटेलिजेंस नोज कि कैसे कैसे करना है. दैट इंटेलिजेंस व्हाट यू ऑलरेडी आर. ठीक है, आपको सिर्फ एक बिलीव रहता है कि देयर इज सम प्रीतम और सम लीला. बट ये किन के नाम है? जिसको हम वही एनर्जेटिक पैटर्न बोल रहे हैं या परमात्मा बोल रहे हैं, उसका एक व्यावहारिक नाम है जो वोटर आईडी पे है, आधार कार्ड पे है. दैट्स इट. ऐसा ही दूसरों का भी है, सभी में सिमिलर है. बहुत इजी नहीं है. जब मैं बोलता हूं विराट होके जीना, आपके पास कोई सेंस नहीं आता. इसका मतलब बस यही है और कुछ भी नहीं. वही सेम इंटेलिजेंस एक बॉडी में हार्ट और ब्रेन को चलाता है. ठीक है, वही सेम इंटेलिजेंस आपका हाथ उठाता है, आप में नींद लाता है, आपको जगाता है. तो आपको परमात्मा पाने का जरूरत नहीं. परमात्मा आप होके बैठा है. आप बस खुद को सेकंड स्टैंड पॉइंट या नाम रूप बोलना छोड़ दो, मानना छोड़ दो. बस इतना ही करना है. किसी को भी ना नाम रूप मानो, ना खुद को मानो. इट इज यूनिसिटी. यही वननेस है. अभी ना द्वेष रहता है, ना राग रहता है. क्या रहता है? कोई पैटर्न आपको हर्ट करे, सपोज फिजिकली हर्ट करे, दिस पैटर्न विल रिएक्ट, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर. इट हैपन्स. क्योंकि यहां पर इस आपको कोई मारने, आपका हाथ ऐसे रुकेगा ना उसको, तो दैट हैंड हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस. जैसा उसमें है. हमको क्या है, जब हम खुद को सेपरेट मानते हैं, वी क्रिएटेड एनवी. हमें द्वेष रहता है, या कोई मुझे कुछ दे तो राग रहता है. बस एक बिलीव के लिए, आई एम सेपरेट, मैं अलग हूं. ये चीज एक संत बोलता है कि जो हाथ मुझे मारा है, वही हाथ मुझे दवाई दे रहा है. इट इज सेम एनर्जी जो एक्ट कर रहा है. ये अंडरस्टैंडिंग जब किसी को रहता है, तभी लाइफ को वो लीला देखता है. It is a mere play. Nothing happened. Nothing happened. It is a great relaxation. Without worriedness. वो जीता रहता है. उस शरीर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घटना है, उसके लिए वो वरिड नहीं होता है. बोलो दैट इंटेलिजेंस नो. इसको ही भक्त बोलता है मेरे भगवान जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता. What will going to be the next? I don't know. That intelligence knows. And that intelligence what I am. मैं इसको ही दूसरी भाषा में बोलता हूं तो आपको आएगा प्रश्न, मुझे क्यों नहीं पता है? Because it is all spontaneous. माइंड है ना, वो टाइम क्रिएट करता है. ये जो मैं है, जो ये मैं बोलना, इसमें जो बिलीव जाता है, वो बोलना शुरू करता है मैं बचपन में था. बस ये उसका बचपन था, आपको पता भी नहीं था. अब जवान होने वाले हो, आपको पता भी नहीं है आपको बूढ़े होंगे और मरने वाले हो. किसी के 40 में बाल पक जाते हैं, किसी के 60 में भी नहीं पकता है. उसके हाथ में कहाँ है? समझ में आ रहा है? तो ये जो मेरा लाइफ, इट इज जस्ट अ बिलीव. आई एम नॉट द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस और दैट वाइब्रेटिंग पैटर्न. उस पे वो नहीं जीता है, वो सेकंड पे जीता है. आई एम only vibrating pattern. This pattern, that is the seed of a person.
कोई बुद्ध, कोई निसर्गदत्त महाराज, कोई रमण महर्षि जब बोलते हैं, वो बोलते हैं आई एम जस्ट वाइब्रेटिंग पैटर्न, आई एम दैट वाइब्रेशन। ठीक है, ये वाइब्रेशन मतलब ही पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। सागर में लहर आएंगे, लहर गिरेंगे। हार्ट देखिए ना, सब कुछ देखिए ना, आंख की पलके उठेंगे, आंख के पल गिरेंगे, आप सोएंगे, आप जगेंगे। ठीक है, इट इज ऑल वन वाइब्रेटिंग पैटर्न इन डिफरेंट मोड्स। ओके, आपका लंग्स में ब्लड आएगा, उसको फिर छोड़ेगा। आपका पैर ऐसा रहेगा, आप हर वक्त नहीं रह सकता, आप फिर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइब्रेट होने के लिए ऑपोजिशन चाहिए, ऑपोजिट्स चाहिए, सॉरी नॉट ऑपोजिशन। बट जब बोलते हो आई एम दिस नॉट दिस, इट क्रिएट्स ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन इज इल्यूशन। यू आर एवरीथिंग। तो जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, यू आर बोथ। आप एक स्टैंड पॉइंट लेते हो। कहां से आता है, क्यों आता है स्टैंड पॉइंट? बिकॉज यू बिलीव दैट आई हैव ए बॉडी, आई हैव अ माइंड। उसके आधार पे इसके लिए, इसके परसेप्शन में क्या सुखद है, क्या दुखद है, बट यू आर एवरीथिंग। तब मैं बोलता हूं या कोई बोलता है विदाउट दैट लाइफ इज वाइब्रेटिंग, सुख दुख दोनों पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट इज द बेसिक टीचिंग।